वेलकम बैक। आई एम अमन फ्रॉम एसील इंस्टीट्यूट एंटी चौक मानेसर। दोस्तों कल की क्लास में मैंने 6 कंसेप्ट कराए थे ई के। ठीक है, हम प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम ई का ही आगे का कंसेप्ट सीखेंगे। तो आज मैं आपको बता दूं, आज 15 अगस्त है, उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी अपने देश के प्रति देशभक्ति दिखाइए और जोश उमंग के साथ हमेशा खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलते हैं आज के नए कंसेप्ट की ओर। तो आज का हमारा जो अगला कंसेप्ट है, यानी 7वां कंसेप्ट आपके लिए, हमारा तो पहला कंसेप्ट ही होगा। तो आज का 7वां कंसेप्ट है कि जब किसी वर्ड के अंत में, यानी कि जब किसी वर्ड के अंत में यदि ई आता हो, ठीक है, जब किसी वर्ड के अंत में ई आए तो इस ई का उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, यानी जब किसी वर्ड के अंत में ई आए तो उस ई का उच्चारण नहीं होगा। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं, यानी कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका उच्चारण या तो ई होता है या ई होता है। ठीक है, यानी जब किसी वर्ड के अंत में ई आए तो उस ई का उच्चारण नहीं होता, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें ई का उच्चारण ई या ई होता है। ठीक है, तो देखते हैं वो कौन कौन से वर्ड हैं। देखो वो वर्ड है, एक तो हमारा है कॉपी, इसका उच्चारण होता है कॉपी। ठीक है, कॉपी। एक वर्ड हमारा डीली, एक वर्ड हमारा हो गया डीली। ठीक है, एक वर्ड होता है हमारा फिनाली, इसका उच्चारण होता है फिनाली। एक हो गया हमारा वर्ड फिनाली। एक होता है हमारा फक्सिमिली, एक वर्ड होता है हमारा फक्सिमिली, यानी फक, एक होता है हमारा फक्सिमिली, एक होता है हमारा सिमिली, सिमिली। ठीक है, एक होता है हमारा सिमिली, एक होता है हमारा स्टीली, स्टीली। एक होता है हमारा स्टीली, एक होता है हमारा पसी, पसी। ठीक है, एक होता है रेसिपी, रेसिपी, RECIPE, रेसिपी, सॉरी, रेसिपी। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कुछ वर्ड जिनमें उस ई का उच्चारण या तो ई होता है या फिर ई होता है। यानी देखो, बड़ी ई की आ रहा है, कहीं छोटी ई आ रहा है, छोटी ई आ रहा है, बड़ी ई आ रहा है, बड़ी ई आ रहा है, छोटी ई, बड़ी ई। ठीक है, तो ये सारे कुछ वर्ड थे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले नए कंसेप्ट की। अगला कंसेप्ट है कि जब किसी वर्ड में ई ए के बाद, ठीक है, जब किसी वर्ड में ई ए के बाद या तो डी या TH या LTH या ऐसे या VEN आए, यानी जब किसी वर्ड में EA के बाद D, TH, LTH ऐसे या VEN आए, ठीक है, या इस EA से पहले या तो इस
ई ए से पहले बी हो, या इस ई ए से पहले बी आर हो, सॉरी, या इस ई ए से पहले बी आर हो और इसके बाद या एस टी या फिर के, एस टी या फिर के हो, तो इस ई ए का उच्चारण होता है हमारा ए। ठीक है, यानी कि जब किसी वर्ड में ई ए के बाद या तो डी या टी एच या एल टी एच या एस ए या वी ई एन हो, तो इस ई ए का उच्चारण ए होता है। या फिर बी आर से या ई ए से पहले बी आर हो और इस ई ए के बाद एस टी या के हो, तो इसका उच्चारण ए होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल जैसे हमारा हो गया ब्रेड, सॉरी ब्रेड। ठीक है, देखो ए के बाद बी आर, ब्रेड हो गया। हमारा एग्जांपल हो गया फेदर, फेदर हो गया। हेल्थ हो गया, हेल्थ हो गया। ठीक है, हमारा एग्जांपल हो गया पेजेंट हो गया। हमारा एग्जांपल हो गया पेजेंट। एग्जांपल हमारा हो गया ब्रेक। एग्जांपल हमारा हो जाएगा ब्रेक। हमारा एग्जांपल हो जाएगा ब्रेस्ट। एग्जांपल हमारा ब्रेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये तो बी आर आ रहा है, इसके पहले उसके बाद एस टी आ रहा है। देखो तो इसका क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट। ये क्या हो जाएगा, ब्रेक, पेजेंट, ब्रेड, फेदर, हेल्थ, हेवन, HEAVEN, हेवन। ठीक है, आया आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, देखो ये तो हो गया मतलब उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जब किसी वर्ड में इस ईए के बाद या तो डी आए या टी एच आए या फिर एल टी एच आए या फिर एन आए, सॉरी या तो वी ई एन आए या फिर ऐसे आए, या ईए से पहले बी हो और इसके बाद एस टी या फिर के हो, तो इस ईए का उच्चारण ए होता है। ठीक है, इस ईए का उच्चारण ए होता है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका मतलब ये वर्ड लेटर ना भी आए तो भी उनका उच्चारण ए ही होता है। जैसे एग्जांपल है उनका, देखो एक तो हमारा एग्जांपल होगा वेपन। वेपन हो गया। ठीक है, डेफ हो गया, वेपन हो गया, डेफ हो गया, स्टेप हो गया, वेपन हो गया, डेफ हो गया, स्टेप हो गया। ठीक है, ऐसे ही तो एक वर्ड और है। ठीक है, तो अभी फिलहाल वो वर्ड याद नहीं आ रहे हैं, यदि याद आ जाएंगे तो मैं अभी आपको वो भी करा दूंगा। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं हम अगले नए कंसेप्ट की ओर। अगला कंसेप्ट है कि जब किसी वर्ड में ई ए आर, यानी जब किसी वर्ड में ई ए आर के बाद एल एन टी एच या सी एच हो, जब किसी वर्ड में ई आर के बाद एल एन टी एच या सी एच हो, तो इस ई का उच्चारण आ होता है।
क्या होता है, आ होता है। जैसे हमारा हो गया अर्थ, देखो ऐसे ए अर्थ नहीं पढ़ते हैं, इसे अर्थ पढ़ते हैं, अर्थ, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी होता है ये, अर्थ हो गया। जैसे लर्न हो गया, देखो ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो लर्न हो गया, लर्न माने यानी सीखना, ठीक है, लर्न हो गया हमारा। जैसे पर्ल हो गया हमारा, पर्ल हो गया, ठीक है, पर्ल हो गया हमारा लर्न हो गया, पर्ल हो गया हमारा, और ऐसे ही एक दो वर्ड और है, ठीक है। आया आपको कंसेप्ट समझ में? जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए। यानी ये के जब कोई वर्ड हो, यानी जब कोई वर्ड हो ऐसा जिसमें ई आर के बाद एल एन टी एच या सी एच हो, ठीक है, तो उसका उच्चारण आ होता है। बढ़े हम अपने अगले कंसेप्ट पे, चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट पे। अगला हमारा कंसेप्ट है कि जब किसी वर्ड में ई के साथ यदि आई जुड़ा हो, ई के साथ यदि आई जुड़ा हो, तो इस ई आई का अर्थ, तो इस आई का ई आई का उच्चारण होता है ई। जब किसी वर्ड में ई के साथ आई जुड़ा हो तो उस ई आई का उच्चारण ई होता है, ठीक है, ओके। यानी कि जैसे हो गया हमारा प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन। जैसे हमारा हो गया डिसीव, DECEIVE, डिसीव, ठीक है। जैसे हमारा हो गया रिसीव, RECEIVE, रिसीव, रिसीव, ठीक है, रिसीव। आया आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में? तो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए हुए होंगे, और यदि आपको इनमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।